आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। जिसका नाहिद राना वो भी नहीं आ रहे, लिटन दास भी नहीं आ रहा। नाहिद क्यों नहीं आ रहा? वो नजर तो आए मुझे, नजर तो आए मुझे ना, वो बताकर लेकिन मसला फिर दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वेल नोन क्रिकेट है। एक डिक्टेटर के तौर पे बदमाशी या इजारादारी जता के सब दूसरी तरफ जा रहे थे, वो भी उन्होंने चुक लिया। उन्होंने कहा आ जाओ बेटा, उधर जाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत, ये उनकी ताकत का आप अंदाजा करें तो जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वो आपसे कम पैसे लेके वहां बैठ गया, वो बेंच पे बैठने को तैयार है पीएसएल से कम पैसे लेके। ये लम्हा फिक्रियानी का सीजन 10 इस वक्त जारी है और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया क्या कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई, उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से नहीं खेल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी और वो खेलने में लग गया। अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है, आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75 लाख 70 लाख। ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अलजारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे, पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा, पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और ये सारी सूरत। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे 5 प्लेयर हैं जो जनाब चले गए। अब आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोश को, वो अगेंस्ट पाकिस्तान उसने अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट मैच में, आपको याद होगा। डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोश को उठाया गया लेकिन वो जनाब आईपीएल चले गए। ठीक है, उन्होंने वजह भी बता दी सारा कुछ। अब अगला नाम जो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा चलो, सप्लीमेंट्री कैटेगरी से शुरू करते हैं। अलजारी जोसेफ जो है वेस्ट इंडीज के, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में थे, इनको पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ना ले लिया गया था। ठीक है, ये भी पेशावर के थे, पेशावर को अच्छे खासे झटके लगे, इस्लामाबाद को अच्छे खासे झटके लगे, लाहौर बच गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लाहौर के जितने भी उन्होंने प्लेयर लिए ना, वो लॉयल हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ, राशिद खान चूंकि आईपीएल इंडिया उनका दूसरा घर है, इंडिया उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है, तो इसलिए उसने पहले बता दिया था कि जब कभी मेरी जिंदगी में आईपीएल और पीएसएल का क्लैश आया टाइमिंग्स का, मैं आईपीएल को प्रेफर करूंगा। लाहौर के अंदर ब्रदर्स, राणा ब्रदर्स, एडवांस आपसे माजरत, तो इसलिए उनको जाने दिया। अच्छा, अब दूसरे अलजारी जोसेफ सप्लीमेंट्री कैटेगरी पेशावर। अब बात यह की जा रही है कि मुंबई इंडियंस जो अपना पहला मैच रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया है, मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना, अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अलजारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता ठीक है, अब मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे तो आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी? 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से। दूसरा बड़ा नाम
अच्छा, ये वैसे अलजारी जोसेफ आरसीबी वगैरह से भी खेल चुका है, लेकिन इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान का सप्लीमेंट्री उसमें था। अब चलो ठीक है, आईपीएल चल गया। दूसरा बड़ा नाम, अच्छा ये 2025 में भी ना ये उस पे गया था, अनसोल्ड गया था। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि 2 करोड़ इसकी बेस प्राइस वहां पर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में हम यहां पर इनको रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उधर चले गए। अच्छा, दूसरा बड़ा नाम जो है, बहुत बड़ा नाम, प्लैटिनम कैटेगरी, मुल्तान सुल्तान की प्लैटिनम कैटेगरी, और ये कप्तान भी है। गेस करें कौन हो सकता है? न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल जो है वो उनकी बेस प्राइस थी 1.5 करोड़ रुपया आईपीएल में, 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन अनसोल्ड गए 2025 के ऑक्शन में। फिर माइकल ब्रेसवेल ने वही सोचा कि जनाब आप क्या करें, पीएसएल चल रही है, पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दो। पीएसएल में अवेलेबिलिटी शो की तो मुल्तान सुल्तान ने इनको जनाब ले लिया प्लैटिनम कैटेगरी में। प्लैटिनम कैटेगरी में आपको पता है टॉप की कैटेगरी है, यहां पर पैसे अच्छे मिलते हैं, और ब्रेसवेल इतने हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं कि उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा जाए। अब बात ये हो रही है कि जनाब सनराइजर हैदराबाद जो है ना, ठीक है, वो चाह रहा है कि जनाब हम माइकल ब्रेसवेल को पकड़ लें यहां से, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यों ना अगेन वही टैक्टिक इस्तेमाल किए गए जो पहले लोगों के लिए किए गए। सनराइजर हैदराबाद ने इनको जनाब पीछे से बैकडोर राब्ते किए, और उम्मीद ये उनको है कि माइकल ब्रेसवेल जो है ना वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में आ जाएंगे। तीसरा बड़ा नाम मैं आपको बता देता हूं, वो है जी कोयटा के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी, और सिल्वर कैटेगरी में हो गए थे फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन। वो लंबा, आपको याद होगा अभी भी T20 सीरीज खेला और अच्छा खासा पाकिस्तान को तंग कर रहा है। वो लंबा फास्ट बॉलर 6-7 फुट का उधर कर देगा, वो इन कंडीशन में भी अच्छा भला जो है ना वो डिस्टर्ब करता है। अब मैं आपको बता देता हूं, वेरिएशन इसके पास है, एशियन कंडीशन को अच्छा समझता है। न्यूजीलैंड आपको पहले पता है कि उतना वो न्यूजीलैंड से फेमिलियर नहीं जितने एशियन कंडीशन से फेमिलियर है। अब ये हुआ है कि जो आरसीबी है ना वो सोच रहा है, ये 1.5 करोड़ रुपया इसकी भी बेस प्राइस थी। आरसीबी अब सोच रहा है कि काइल जेमिसन को ना पीएसएल से निकाल के वापस लेके आया जाए, ठीक है। अब ये 3 बड़े नाम जो हैं वो चाह चुके हैं। पेशावर से 2 चले गए, मुल्तान सुल्तान के प्लैटिनम कैटेगरी से माइकल ब्रेसवेल को उठाया जा रहा है। अभी ये कोशिशें जारी हैं, लेट्स सी माइकल ब्रेसवेल क्या प्रॉपर मर्द है या फिर पैसे के पीछे वो भी भाग जाएगा जैसे अफगानी भाग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड से है। देखना ये कि अब ये आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि जनाब मैं विराट कोहली की टीम में खेलूं। ऑल्दो 18 सीजन, अब ये 18वां है, 17 सीजन वो एक भी मैच नहीं, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन आरसीबी से खेलना प्लेयर्स अपने लिए एजाज की बात समझते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि एक और बेन ड्रॉशेस, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट सारा का सारा नया आया, उसमें बेन ड्रॉशेस एक नाम था जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, ठीक है। अब इनकी बेस प्राइस थी 75 लाख रुपए आईपीएल में, ये अनसोल्ड गए ऑक्शन में। इन्होंने वही सोचा, इन्होंने पीएसएल के लिए अवेलेबिलिटी शो की और इनको ले लिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, ठीक है। इनकी भी कैटेगरी मेरा ख्याल डायमंड है, मेरा ख्याल डायमंड या गोल्ड में ये हो रहे हैं। लेकिन अब पंजाब किंग्स जो है ना वो इसकी रिप्लेसमेंट लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट ले रही है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट इसको ले रहा है फास्ट बॉलर को। तो मुझे ये लगता है कि ड्रॉशेस जो है ना वो चले जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है वो इंडिया में खेलना, मैं कहता हूं वो उतना ऑस्ट्रेलिया में पसंद नहीं करते जितना इंडिया में खेलना पसंद करते हैं। तो जनाब पंजाब किंग्स ने ये हरकत फरमा दी है, तो ये ड्रॉशेस भी गए। अब आपको बताता हूं ऑस्ट्रेलिया के एक और मैथ्यू शॉर्ट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से थे, इनकी बेस प्राइस 75 लाख थी आईपीएल में, लेकिन ये अनसोल्ड गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया इसको, मैथ्यू शॉर्ट को। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली कैपिटल वाले सोच रहे हैं कि हैरी ब्रुक चूंकि बैन हो गया वजह। तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी न्यूज एंकर कैसे कार्टूनगिरी कर रहा है। उनको अभी भी लगता है पीएसएल आईपीएल से बहुत बड़ा लीग है और इंडिया की साजिश के कारण उनके लीग को खराब किया गया है, जबकि सबको पता है कि आईपीएल का शेड्यूल बहुत पहले तय किया गया था और पीएसएल का शेड्यूल बाद में आया था। तो दोस्तों, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।